जो दारू पीता है उसकी गलती नहीं है। जो किसी प्रकार का व्यसन करता है, नशा करता है, आप अपने मातृत्व हृदय से देखिए तो उसकी क्या गलती है? किसी ने सिखाया होगा ना उसको। और मैं जब बहुत गहराई से विचार करता हूं तो मोटा मोटी दारू पीने वालों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ये है कि इनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। अगर ये घी खाते, मोटी रोटी खाते, पान रोटी खाते और इनको अच्छा प्रोटीन मिलता और तंदुरुस्त होते तो दारू दूर से सूंघते भी नहीं है। और मुझे इसका वैज्ञानिक कारण दिखाई पड़ता है कि जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं। 6 महीने का बच्चा मिट्टी खाता है तो कोई सिखाता है क्या उसे? वो प्राय बच्चे खा लेते हैं। तो खाते क्यों है? खाते इसलिए है उसकी जड़ उसके पेट में है। पेट में पहले पाचन बिगड़ता है, कब्ज होता है। और ये क्यों होता है कि माए अपनी जल्दीबाजी में, काम करने के धंधे के चक्कर में एक ही बार में ज्यादा दूध पिला देती है कि छुट्टी मिल जाए फिर 6 घंटे नहीं पिलाना पड़े। लेकिन बच्चा अभी इतना पावरफुल नहीं है कि इतना वो दूध एक बार में पचाएगा। उसको थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे कि आजकल आप ये केले में और कितने पौधों में पाइप लगा करके ड्रिप सिस्टम देते हैं कि अगर उसमें आप पानी भर देंगे तो जड़ सड़ जाएगी और पौधा खत्म हो जाएगा। तो ड्रिप सिस्टम करते हैं कि बूंद बूंद पानी उस पौधे में जाता है तो पौधा खूब गुलजार होता है। तो बच्चों को तो ड्रिप सिस्टम दूध मिलना चाहिए कि आप एक एक घंटे में थोड़ा थोड़ा 2 मिनट दूध पिलाए तो लिटा दिया, वो खेलेगा, हंसेगा, रोएगा, दूध पच जाएगा। अब ये चीज माओ को जानकारी नहीं होती है तो गले तक उसको दूध पिला दिया। और मैंने देखा भी है कि दूध पिलाने के बाद जैसे ही कोई कांधे पाती है उसको या गोद में लेती है माँ दूसरी, और पेट में थोड़ा सा दबाव पड़ता है और छल से दूध मुंह से बाहर आ जाता है, इतना दूध भर दिया। तो जब पेट का पाचन बिगड़ता है तो कब्ज होगा या टट्टी होगी। तो टट्टी हो जाए तो अच्छी बात है, रोग दूर हो जाता है। और कब्ज होता है तो फिर उसके अंदर में ज्यादा दिन मल पड़े पड़े सड़ता है, तब वहां पर कीड़े पैदा होते हैं। पेट में जो कीड़े पैदा होते हैं छोटे से लेकर के बड़े कम से कम 12-13 प्रजाति के कीड़े होते हैं। और यहां तक मैंने देखा है कि कीड़े पेट से गले तक आ जाते हैं और फिर खा नहीं पाता है बच्चा, और खाता ज्यादा है बच्चा और मुंह फूल जाता है। और कितने बच्चे मैंने देखा जब उल्टी होती है तो लंबा केचुआ जिससे मुंह से कीड़ा बाहर आ जाता है, यह हालत आ जाती है। और ये कीड़े बच्चों की आंतों में जाकर के घर कर जाते हैं और ये सारा कैल्शियम और प्रोटीन बच्चों के मुख में जो जाता है पेट के अंदर में सभी खा लेते हैं। तो पूरे शरीर में कैल्शियम की जब कमी हो जाती है, कैल्शियम मिट्टी को कहते हैं और शरीर का एक ताकत भी है, तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तब बच्चों को मिट्टी की गंध भी बहुत प्यारी लगने लगती है। तो 6 महीने के बच्चे को भी उस मिट्टी से प्यार होता है। वो जमीन में कहीं पड़ गया तो जमीन की मिट्टी खुरदुरी होगी, उसको निकाल करके फिर खाएगा। जानवर के बच्चे भी खाते हैं। भैंस का बच्चा होगा, गाय का बच्चा होगा, अगर पेट में कीड़े हैं तो कहीं भी जाकर के वो ढूंढ करके मिट्टी खाएगा। और इससे डॉक्टर लोग भी बहुत बड़ा मिट्टी का पिंडा रख देते हैं कि उसको चाटता रहेगा, उसके पेट में कीड़े की दवा दे देंगे और उसके शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति होगी तो बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा। शुगर की कमी होती है तो ना चाहते हुए में भी चीनी के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, चुरा चुरा के आदमी चीनी खाता है। तो क्यों खाता है कि उसके खून में शुगर जिसको हम पूरी शक्ति का भंडार कहते हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब हमारे शरीर में इनडायरेक्टली शुगर बनता है। और दिमाग के लिए शुगर सबसे शक्तिवर्धक चीज होता है। इसलिए किसी भी थके हुए आदमी को एक गिलास शरबत पिला दीजिए और देखिए दिमाग तरोताजा हो जाएगा। गुस्सा हो तो गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अब ये सब हम शरीर का विज्ञान नहीं जानते हैं और शुगर का भी आन तान दवा ले लेते हैं। मिट्टी खाने वाले को आन तान बोलते हैं, पीट देते हैं। ऐसे ही शराब पीने वालों की बुराई आज तक से ठोक ठोक करके, धुन धुन करके लोग करते चले आ रहे हैं।
उसको इनडायरेक्टली जहां शराब छुड़ाने की संस्थाएं होती हैं वहां मैंने देखा है इनको इतना अच्छा अच्छा बढ़िया जूस दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, नींद की गोलियां दी जाती हैं, और जब ये 4-6 महीने में अपनी शक्ति में ताकत में आते हैं तो दूर दूर तक शराब का नाम नहीं लेते, शराब की याद नहीं आती है। केवल शराब 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 चिल्लाने से और उसकी बुराई करने से वो शराब थोड़ी छोड़ देगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में जब से ये हाइब्रिड धान आया है और जब से हम लोग मशीनों का कुटा हुआ चावल खाने लगे और उसके साथ साथ पसेवा खाते हैं, तो धान के ऊपर जो लाल लाल कण होता है जिसको फैक्ट्री वाले लेते हैं, वो धान का सबसे शक्तिशाली स्रोत होता है। गेहूं में भी जो ऊपर का छिलका होता है जिसको चोकर कहते हैं, वो शक्ति का सबसे मूल स्रोत होता है। और खाने में इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि धान का पालिश, चावल का पालिश करा लेते हैं। पालिश तो धान चावल से ज्यादा महंगे दाम में चला जाता है, और गेहूं का जो चोकर होता है यह भी महंगे दाम में चला जाता है, और जो कुछ बिना शक्ति का खुज्जा बचता है वो हम लोग खाते हैं। अब शरीर में ताकत कहां से आएगी? और जिसको आप शराब कहते हैं, ये शक्ति का सबसे सस्ता स्रोत है और सबसे घटिया किस्म का स्रोत है। आप इसको पीजिए और 10 मिनट में आपको ताकत आ जाएगी, सिंहासन के राजा बन जाओगे। तो 1 घंटे की खातिर, राजा बनने की खातिर आदमी इसको पीता है, और उसके बाद फिर चाहे नरक में जाए चाहे जहन्नुम में जाए। शरीर में कमजोरी जब सताती है तो पीने के अलावा उसको कोई दूसरा विकल्प दिखता ही नहीं, उसकी मजबूरी है ये। तो इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया कि आप लोग थोड़ा पशुपालन पर ध्यान दें। अच्छा है कि आपकी सरकार ने गोबर खरीदना शुरू किया, मतलब गाय को नहीं, गोबर को महत्व दिया, तो गोबर के लालच में ही सही लोग कम से कम अब गाय की तरफ, भैंस की तरफ आकर्षित तो होंगे। आपके बच्चे को सुबह सुबह 1 पाव जो स्तन से निकला हुआ ताजा दूध होता है वो चाहिए। आपके बच्चों को मोटी रोटी चाहिए, मल्टीग्रेन जिसे कहते हैं, और ये सब चीजें आपकी अपनी कमाई होती है। चना आपके घर होता है, अरहर आपके यहाँ होता है, लेकिन खेतों में मैं देख रहा हूं, पहले समय में तो खेतों में अरहर हुआ करता था, तो अपने घर में अपना ताजा दाल खाते थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चाइना से दाल आता है, बहुत खतरनाक दाल है, लेकिन सेब बिल्कुल वैसे ही, हम लोग समझते नहीं, वो खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। प्लास्टिक के बने हुए चावल भी हमारे भारतवर्ष में आज मार्केट में उपलब्ध है, आप कभी नहीं जान पाओगे, और इस चावल से वो चावल ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ने लगेगा। अभी कानपुर में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, 200 रुपए में 50 रुपए में किलो घी। अब सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ में 1500 रुपए में भी गाय का घी शुद्ध नहीं मिल रहा है, मिलना भी नहीं चाहिए। घी कितने प्रोसेस के बाद आता है, और घी भी हो कि अभी यहाँ पर दाल छोंक दिया जाए तो कम से कम 2-4 घरों में उसकी खुशबू जाएगी, वो घी है। लेकिन 200 में और 50 रुपए में कैसे मिल रहा है? जितने भी जानवर वहां चमड़े की फैक्ट्री में काटे जाते हैं, उन जानवरों का जितना वेस्टेज होता है वो पका पका करके उसका चर्बी निकाल करके वो घी बना देते हैं, और कहते हैं पूजा वाला घी है। कहाँ ला करके रखा उसको? पूजा वाला घी। पूजा वाला घी भी कैसे होता है? जब दान पुण्य करना होता है तो पूजा वाला घी खरीदते हैं। अब दान पुण्य करने वालों की भी भावना देखिए, जब आपको दान करना है, पुण्य करना है, तो अच्छी चीज का करिए। नहीं, घी मत जलाइए, आप सरसों का तेल जलाइए, वो भी मत जलाइए, आप अपने हृदय के ज्ञान का दीप जलाइए। तो इस तरीके से हमारे समाज में जो भ्रांतियां हैं, जैसे आज धरती के नीचे का पानी सब प्रदूषित होता गया है, वैसे ही हमारे मनों में ये फैलने वाले विचार कहां से कहां चल करके सब प्रदूषित होते चले जाते हैं, और हम लोग उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं।